फिल्म की डांस इंस्ट्रक्टर को कुर्सी से बांधा और गला दबाकर हत्या कर दी। बगल में सोती रही सहेली। एक सनसनीखेज मर्डर की कहानी। बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मर्डर का किस्सा सामने आया है जो पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ फिल्मों की एक डांस इंस्ट्रक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है। शक में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है, लेकिन मरने वाली महिला की जिस सहेली ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई वो असल में उस वक्त मौके पर ही थी और अपनी सहेली के पास ही सो रही थी। 3 साल पहले की थी लव मैरिज। शादी के बाद से ही हो रही थी घर में कलह। वारदात वाले रोज अपनी सहेली को घर बुलाकर उसे अपना डर बताया था। रात में हत्या उस समय हुई जब सहेली घर में ही सो रही थी, लेकिन उसे सुबह पता चला। क्या दोस्तों, आपको लगता है कि बगल में कोई सोए हुए व्यक्ति का मर्डर हो जाए और पता न चले? क्या है आपकी राय? कमेंट करें। बेंगलुरु में केंगरी के विश्वेश्वरैया लेआउट में 25 साल की एक महिला की जिस तरह से हत्या हुई उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। हालांकि इस हत्या के सिलसिले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी ये मामला रहस्य की चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हत्या की इस वारदात में कई बातें हैं जिन्हें पुलिस को प्याज की परतों की तरह खोलना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर की हत्या। जिस महिला की हत्या हुई उसकी पहचान नव्यासी के रूप में हुई। खुलासा है कि नव्यासी फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही थी। पता चला है कि कातिल ने पहले नव्यासी को कुर्सी से बांधकर उसे मारा, पीटा और तड़पाया। उसके बाद उसकी हत्या गला दबाकर कर दी। ये मामला पुलिस को हैरान इसलिए ज़्यादा कर रहा है क्योंकि पता ये चला है कि नव्यासी ने 3 साल पहले ही किरण के साथ लव मैरिज की थी। तिथल्ली की रहने वाली ये पति पत्नी के बीच शादी के बाद से काफ़ी तनाव बढ़ गया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नव्यासी के किरदार पर उसका पति किरण शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। सहेली ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मामले की जानकारी पुलिस तक एक ऐश्वर्या नाम की महिला ने की, जिसने खुद को नव्यासी को अपना दोस्त बताया। ऐश्वर्या ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई वो भी कम हैरतअंगेज नहीं है। शिकायतकर्ता ऐश्वर्या ने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई उसके मुताबिक वारदात वाले दिन नव्यासी का एक मैसेज उसे मिला था। मैसेज में नव्यासी ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। ऐश्वर्या शाम को करीब 4:30 बजे उसके घर पहुंची। तब नव्यासी ने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है क्योंकि उसे अपने ही पति से डर लग रहा है। इसके बाद दोनों अनिल नामक किसी एक शख्स से मिलने गए थे। अनिल के साथ भी नव्यासी ने अपने डर को साझा किया। तब अनिल ने उसे इस मामले में पुलिस में शिकायत करने का सुझाव दिया। अनिल ने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद उसके पति का रवैया बदल जाए। रात में बियर पीकर सो गए थे। इस मुलाकात के बाद जब वे दोनों घर लौटी तो रात को 11:30 बज चुका था। इसके बाद दोनों ने एक बियर पी और फिर बेडरूम में सो गईं। दिन भर की थकान और तनाव की वजह से बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। ऐश्वर्या ने बताया कि सुबह 6 बजे उसे अपने कपड़े गीले महसूस हुए, जैसे उसने पेशाब किया हो, और जब वह उठी और चारों ओर देखा तो उसने देखा कि नव्यासी का शव पड़ा है। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। नव्यासी की लाश को देखकर वो बुरी तरह से डर गई और जोर से चीखकर पहले पड़ोसियों को इकट्ठा किया और फिर उसने पुलिस को फ़ोन कर इस बारे में शिकायत की। शक के आधार पर पति गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नव्यासी और उसके पति किरण के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था, लिहाजा इस बात पर शक जताया जा रहा है कि इस हत्या उसके पति का ही हाथ होगा। ये भी पता चला है कि किरण के पास घर की दूसरी चाबी थी जिसका इस्तेमाल वो करता था।
ऐसे में यही अंदाज़ा लगाया गया है कि रात के वक्त किरण ने उसी चाबी की मदद से घर का दरवाज़ा खोला और नव्या सिंह की हत्या की। लेकिन पुलिस को ये बात थोड़ा चौंक जरूर रही है कि आखिर किरण ने ऐसा को टच नहीं किया, तो क्या ये मुमकिन है कि किरण अगर उस रात घर आया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए ही आया था। बहरहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और हत्या की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहें और ऐसे क्राइम रिलेटेड जानकारी पाने के बाद थोड़ा सतर्क होकर अपना जीवन यापन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।